बस दुख पाया मोह मोहित जीवे। अब पांचवा दोहा अपना यहाँ पर चलेगा। गुरुदेव को सुनने के बाद यदि इस विश्व में सचमुच इस विश्व में इस युग में इस भरत क्षेत्र में जो हमारा दिखाई देने वाला, यदि कोई युग पुरुष पैदा हुआ है तो वो सचमुच गुरुदेव थे, जिन्होंने आज का प्रवचन सुना है या जिन्हें समझ में आया है, वो तो इस बात को डंके की चोट कह ही सकते हैं। क्योंकि आज जो धारा चलती है, जितने भी गुरुदेव की भाषा में पापपति हैं, समझ में आ रहा है, जिनको हम पुण्यशाली कहते हैं। गजब की बात है, वो उदय से पुण्यशाली हैं और परिणाम से पापपति हैं। ये दृष्टि कौन पैदा कराएगा? ध्यान में आएगा। यदि हमें कुछ मिला है तो वो तेरे इस भाव की कमाई नहीं है, वो पुण्य के उदय से मिला है। लेकिन तूने जो इस भाव में कमाई की है ना, वो केवल पाप की है। अध्यापक के लिए, अर्थात मेरे प्रोफेशन के लिए, मुझे तो कहा ही था, लेकिन मेरे प्रोफेशन के लिए भी क्या कह रहे हैं? पापी है। अर्थात इस सुनो भाई, सुनो, सीधा करें, इस तलवे से तलवे तक की सत्ता में तुम जो कुछ भी विचार करते हो, उनमें तो तुम्हारा पुण्य पाप काम करता ही है, लेकिन इससे हटकर किसी का भी विचार करते हो, वो तो विशुद्ध पाप है। समझ में बात आई नहीं आएगी? जिन संयोगों के बारे में, आजीविकादि के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में, वो नौकर्म है ना सारा आपके लिए। यदि आपने उसके बारे में चिंतन किया है, मूलता है वो अपना अपना द्रव्य अथवा 6 द्रव्यों का स्वतंत्र परिणाम। ध्यान से समझना भाई, मूलता कहने में है संयोग और आपके मानने में है नौकर। समझ में कुछ आया नहीं आया? इसका भावासन हुआ कि नहीं हुआ? कहने में तो है, वास्तव में तो है। क्या कहा था? वास्तव में तो वो अपने अपने द्रव्य का स्वतंत्र परिणाम है, संयोग है, लेकिन मैंने उसे या उस संयोग से अपना कुछ भी स्थापना की है तो वो मेरे लिए नौकर्म है। और नौकर्म ना तो उसमें मेरा कुछ चलता है, ना नौकर्म का मुझ में कुछ चलता है, और वो सारा का सारा नौकर्म हमने जोड़ा और तमाम तमाम चीजें इकट्ठी की, काय के लिए? सुख के लिए। जिस पुतगल में सुख गुण ही नहीं। यदि मैं भिखारी के पास जाऊं और बोलूं कि भैया मुझे 1 करोड़ रुपए दे, और 1000 लोग देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, लाइव, क्या भिखारी से भीख मांग रहा है, 1 आध 2 5 10 50 रुपए की मांगता हो सकता है, कमा लिए होते भी देता है। और गोरी भिखारी कैसे
क्या कहोगे आप? नूरा के ऐसा कहोगे कि नहीं पागल है, सब बढ़िया दिया तो बेवकूफ। शब्द तो कुछ और बोला था, हिंदी अनुवाद आया था बेवकूफ, वो सब मेरे समझ में नहीं आया, आपसे पूछूंगा बात करके यार। उसको क्या कहोगे आप? अरे उसके पास जिसकी सत्ता ही नहीं है, तुम उसके पास जाकर के वो चीज मांगता है तो कहां से मिलेगी? ओहो, इसकी बात चल रही भैया, किसी भिखारी की बात नहीं। मैं भी सुख पाने के लिए, जिसके पास सुख नाम का गुण ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है, उसके पास जाकर के मैं भीख मांगता हूं मेरे सुख की। हे धन तू मुझे सुख दे, हे मकान तू मुझे सुख दे, हे गाड़ी तू मुझे सुख दे, हे लाड़ी तू मुझे सुख दे, हे पुत्र तू मुझे सुख दे। ये सारे के सारे सुख देने में समर्थ है अपनी निधि तो अपने में है। तलवे से तलवे तक की सत्ता में देख, बाहर तो है ही नहीं, और तलवे से तलवे तक की सत्ता में भी जब देखे तो देखने वाले को मत देखना, गड़बड़ हो गई। दिखने वाले को मत देखना, क्या जो तुझे दिखे उसको मत देखना, क्योंकि अनादि से दिखने वाले पे ही रिझा है तू। लोग व्यवहार में कहते हैं जो दिखता है वो, अरे बोल तो दो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो बिक रहा है और तू बेच रहा है, बेच रहा है मतलब व्यापार कर रहा है। अब भैया व्यापार का ट्रेड बदलना है, कौन सा व्यापार करना है? आज से हम देखने वाले को देखेंगे, क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं, एक दिखने वाला और एक देखने वाला। आज से हम पूरी ईमानदारी से देखने वाले को देखेंगे। क्यों? गजब तो देखो, क्या कहूं, ये विषय वही है, इसलिए चिंता नहीं करना, कभी सियानदार हो रहा है, बस धारा अलग चल रही है। जगत में जरा कल्पना करके देखो, पूरा ट्रेड कोई भी पूर्व का पुण्य लेकर के आया है, उसको धर्मात्मा का तमगा हमने लगा दिया, वर्तमान में पाप भाव कर रहा है, विष खा के मरण से यदि बच गया तो मैं कुछ अच्छा करूंगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक वैज्ञानिक ने साइनाइड का स्वाद लिखने के लिए पूरा अलर्ट होकर टेबल पर बैठकर ऐसा मुंह में विष रखा और कुछ ऐसे कर पाया, मर गया। आज वो लीड वाली एग्जाम्पल है, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम आप सब लीड वाली एग्जाम्पल हैं। किसके? व्यापार धंधा करके सुख चाह रहे हैं अथवा बाहर से सुख चाह रहे हैं, वो तो हमें लीड वाली एग्जाम्पल लगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें वो अच्छा लगा कि बेवकूफ लग रहा है। लेकिन भैया कोई तो काम सतत में कर रहा हूं, विष खा के जीऊंगा तो ऐसा करूंगा, यही तो कर रहे हैं हम। भाई साहब कह रहे हैं उसका तो एक ही भाव बिगड़ा और हमारा है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं भैया। आज वो पंक्तियां इतनी सार्थक हैं
पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। इसलिए भैया जितने जल्दी बने, जैसे बने, जब बने, जहां बने, एक परिपूर्ण न्यायक परमात्मा का आश्रय लेने की बात सोचनी, इसमें जो चीज सहायक हो वो जरूर करनी, और जो चीज सहायक नहीं हो वो आज से ही छोड़ देनी, बल्कि अभी से ही छोड़ देनी। यदि कदाचित किसी नियोगात्मक स्थिति में ना छूटे तो उसे बुरा आज से ही मानो। धीरे धीरे जाएगी। गजब की बात है भैया, यदि चारित्रिक स्थिति में, चारित्र मोहिनी कर्म की कोई और स्थिति में वो नहीं छूट पा रही है, तो श्रद्धा के लेवल पे तो आज ही छूट जाना चाहिए। क्योंकि दो प्रकार से जीव छूटता है, एक दर्शन मुक्त होता है और एक जीवन मुक्त होता है। अभी दर्शन मुक्त तो हो ही जाओ, उनसे सुख नहीं, उनमें मेरा कुछ भी नहीं, तो कहना बंद कर दें, इसको कायम रखो। ये कथन मात्र है, ये आचरणीय है, इसको पक्का रखो, श्रद्धा में यही बिठाना है, अन्यथा द्वंद्व फिर पैदा हो जाएगा। द्वंद्व जब भी आए ना किसी भी चीज का द्वंद्व, दोनों हाथ फैला के एक बार मस्त हो जाओ, बस द्वंद्व रहित हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संघ योगेंद्र देवाचार्य के साथ बहुत ही सुखद यात्रा कर रहा है। 5वें श्लोक में योगेंद्र देवाचार्य जीवन के इसी सत्य को कहते हैं। गजब की बात बोली है, उन्होंने वो भाव हासिल कराया जो हमारा सुख परिचित और अनुभूत है, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनने केवल इतना ही कहा, आप जैसा करते हो ना बस वैसा ही करो। फिर से कह रहे योगेंद्र देवाचार्य ने क्या कहा, आप जैसा करते हो, आपको पता है ना आप जो काम कर रहे हो, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस दरियादिली से, जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जैसा काम आप कर रहे हो ना जीवन में, बिल्कुल पैसा का पैसा करो। जैसे सुनना, मैं कहा थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी सीधी करके सुनना भैया, मैं कहा आप अपने जीवन में जो जैसा काम कर रहे हैं ना, उसमें से वैसा का वैसा करो, लेकिन जो कर रहे हो वो मत। जैसा कर रहे हो वैसा तो करो, पर जो कर रहे हो वो मत करो। तो क्या करो, अब अपन हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। जय भी हऊ चौ गई गमन, बोलो जय भी हऊ जय गई गमन, ताऊ पर भाव जय, ताऊ पर भाव जय, अप्पा ध्याय निम्न दौ, अप्पा ध्याय निम्न दौ, जिम सुख सुख लहे, जिम शिव सुख लहे। शिव सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, अपने मोक्ष माने अपने निज वैभव की पूर्णता,
त्याग ग्रहण, भाई साहब का बोल, वो जो यहाँ चल रहा है प्रत्याख्यान, ज्ञान में ही होता है और एक ही समय में होता है, दो समय भी नहीं लगते। नयों में भी एक ही काल में एक चीज, दोनों नए एक ही समय में लगते हैं, अलग अलग नहीं होते। बहुत सारी चीजें गजब है भैया। यदि तुझे शिव सुख चाहिए तो क्या करो, तुम जैसे जय भी हऊ चौ गई गमणु, इसका हिंदी में बोलता हूं, भय भीत है अति चतुर गति से, त्याग दे पर भाव को, भय भीत है अति चतुर गति से, त्याग दे पर भाव को, परमात्मा का ध्यान कर तो परम सुख को प्राप्त हो। गजब बात कही दिया। यदि तुम चार गतियों से भयभीत हो तो त्याग दे परभाव को, उन भावों को त्याग दो जिन भावों को तुम आज तक करते आए हो। कैसे करते हो ये तो पता ही है, इसका भाव भाषण कर रहा हूं। गेट खुल गए और यहां से 50 करोड़ की डील पक्की करनी है या कुछ अरब या खरब की डील पक्की करनी है। अब गेट खुल गए, रास्ता नहीं है जाने का, प्रतापगढ़ में वो पक्की होगी और यहाँ से कोई दूसरा रास्ता है नहीं, वाया रतलाम भी जा नहीं सकते, बहुत लंबी डील है। तो आप क्या करोगे, फोन करके चार्टर विमान बुलाओगे, फिर जाओगे। समझ में कुछ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब हाईएस्ट लेवल की स्थिति भी आप करते हो ना, प्रयोजन क्या रहता है, कुछ भी हो जाए मुझे तो डील पक्की करनी है। चलो ये बहुत हाई लेवल की बात है, लेकिन छोटी बात है। आपके बच्चे, आपकी संपत्ति, तिजोरी में रखी हुई चीजें तो जहां पड़ी है सुरक्षित है, बैठे आप यहाँ, लेकिन उनका अंदर में बरतने वाला राग, विदाउट एनी ब्रेक चल रहा है कि नहीं। आप अपने आप को, मुकेश जी अभी आपकी जेब में कितने पैसे, कंगाल हो गया, मानते हो, माना क्या आपने कंगाल, मेरी जेब में कुछ भी नहीं, तो क्या हम धन रहित हैं ऐसा माना? सतत चलता है, सतत सतत सतत, जो जिसका मालिक है उसकी मालिकियत का भाव सतत चलता है ना, बस वही काम, कहीं नहीं सॉरी वैसे ही काम करता। तरीका तो हम जो कर रहे हैं, योगेंद्र देव आचार्य, मैंने पहले ही कहा था, बिल्कुल सदुपकारी आदमी थे, बिल्कुल साधारण आदमी थे, जो आपके जीवन में चलता है उन्हीं को वो लेते हैं और उन्हीं की भाषा में बोलते हैं। आपको पता है ना कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होने पर आप अपने आप को क्या मान रहे हो? ठीक है भैया, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप वहां मानते थे ना, उस प्रभाव में जैसी आसक्ति, उन विषयों में जैसी आसक्ति, जो मन रमा विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे,
उसी उन प्रभाव में आ सकती है। जैसा मन उन विषयों में रमा है, बस वैसा ही मैं परिपूर्ण न्यायक परमात्मा, मैं आपका भी कर्तव्य हूँ। क्या कहा भैया? ऐसा और कुछ भी नहीं। गजब की बात है, कुछ भी नहीं होने पर जो हमने मान रखा है उसका बहुमान, और सब कुछ होने पर क्या, सब कुछ होने पर एक भी चीज बाहर से नहीं आनी है, उसका अनादर सिद्ध करना। सब कुछ होने पर बोलो क्या चाहिए जिससे आपके अंदर पूर्णता होगी? मैं कहा, हाँ थोड़ा सा कोई बात नहीं। गजब हो गया भाई, इसका आदर, इसका अनादर, हमें तो इतना भी विवेक नहीं है। एक ध्रुव के आदर में संवर निद्रा मोक्ष पानी भरते हैं, अनंत सिद्ध आरती उतारते हैं, अनंत ज्ञानी धर्मात्मा और सभी झूमने लग जाते हैं। क्यों? कम से कम एक तो अपनी जमात में आया। अग्रोहा समाज के बारे में सुना है? अग्रवाल, अग्रसेन उसके राजा थे। उन्होंने इतनी बढ़िया स्थिति की थी, आगरा के राजा थे वो। एक ईंट और एक रुपया, जो भी बाहर से आते थे, जो भी, वो उसे एक ईंट और एक रुपया देते थे। अब एक रुपये में किसी का कुछ नहीं जा रहा है, और हर आदमी को बसने के लिए आ नहीं जाता। एक दो चार महीने में कोई भी बसने के लिए आया, एक ईंट और एक रुपया उसे दे दिया, और उस समय एक ईंट और एक रुपया तो उसका मकान भी बन गया और आजीविका भी सुधर गई, सब धनी हो गए। समझ में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा? कर्मों की अलग अलग विचित्रताएं होती है भैया। मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, हम लोगों का जो शास्त्री परिषद का ग्रुप है, इसमें किसी भी शास्त्रीय विद्वान को या उसकी परिवार को किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो बिना किसी मुमुक्षु समाज के सिर्फ उस ग्रुप में डालना पड़ता है, और 10-15 लाख रुपए भी यदि की ही जरूरत है किसी को, किसी ऑपरेशन या किसी चीज में, 10-15 मिनट बाद तो ना बोलना पड़ता है कि बस हो गई भैया, हो गई, या मोस्टली 1-2 घंटे में ना बोलना पड़ता है कि अब मत डालिए। इसका नाम बादशाह है। समझ में बात आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? बाहर की बात है। ज्यों मन रमा विषयानी में, जैसे मन हमारा विषयों में रमता है, एक एक इंद्री का सोचना, इतनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें जो खाना है हम खाते हैं, पीना है उसे पीते हैं, भोगना है उसे भोगते हैं, अथवा लगभग सभी का एक श्रुत और परिचित अनुभूत तो नहीं कह सकता, अपनी अपनी विचार करना।
कोई किसी को चाहता है। 24 घंटे हर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है माँ बाप को, लेकिन उसके मन को नहीं कर पाता। वो 24 घंटे एक ही चिंतन करता है, एक ही चिंतन करता है, एक ही चिंतन करता है, बाकी सब भूल जाता है। इससे सिद्ध होता है भरत जी घर में रह रहा है। पूरा कोई नहीं समझ पाया। उदय प्रमाण सारी व्यवस्था कर रहे हैं, मारकाट भी कर रहे हैं, डांट डपट भी कर रहे हैं, जो मर्जी आ रही सब कर रहे हैं और सब दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से मेरा इससे संभव होता है। बस एक कला है, आर्ट है और कुछ भी नहीं है। यहाँ साइंस काम नहीं करती। इतना सा विचार करना है, दृष्टि का बदलाव होते ही काम होना चालू हो जाता है। ज्यों मन रमा विषयानि में यदि आत्मा में त्यों रमे। आगे आने वाला है, योगी कहे हे योगी जन वो शीघ्र जावे मोक्ष। जैसा मन विषयों में रम रहा है, बस वैसा का वैसा जगह बदल दे, अपना आधार बदल दे, अपने आप सारे काम होते हैं। इसलिए यहां कहा जय बी हौ जय चौ गई गमन। जय माने यदि, जय गौ गमन बिहौ, यदि तुझे चतुर्गतियों के भ्रमण से भय है, डर है, चार गतियों में नहीं जाना है, संसार में नहीं रगड़ना चाहता है, अर्थात बोलो बोलो एक छक्का सा लगाओ सीधा, अर्थात कहाँ निगोद में नहीं जाना चाहता है। सुबह बात की थी ना, अब नहीं जाना। यदि चार गतियों से तू भयभीत है तो तब तो परभाव चैवी, चैव परभाव को छोड़ दे। गजब की बात है भैया, ध्यान से सुनना, पर को छोड़ने की बात नहीं थी। कारण फिर से छक्का लगाओ एक बढ़िया सा। ग्रहण किया ही नहीं तो क्या छोड़ें? पर को तो ग्रहण किया ही नहीं है। वेरी गुड, सीधा छक्का। यागोपादान सुनने तो सकती। अरे भैया, पर को ग्रहण त्याग होता ही नहीं, पर भाव का ग्रहण त्याग होता है। पर को केवल अपना माना है, उसकी सजा है चार गति का परिवर्तन। ना पर को लाए, ना पर को जुटाया, वो अपनी योग्यता से आया, उसके साक्षात्कार की व्यवस्था उसमें रही। मैं बिल्कुल व्यर्थ में, व्यर्थ का पाप समझ गए ना? व्यर्थ का पाप समझे कि नहीं समझे? कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चलता है, क्या? बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चलता है, जहां गाड़ी रुकती है वहां वो रुक जाता है, चलने लगती है, चलने लगता है। गजब की बात सोचो, क्या मानता है पता है वो क्यों रुकता है, क्यों चलता है? मैं चला रहा हूँ। वो ये मानता है गाड़ी में चला रहा हूं। अचंभा लग रहा है कि नहीं? इसकी बात चल रही है, ये कुत्ते की बात नहीं है। हो अनादिकाल से परद्रव्यों के होते हुए
वर्णमन को। मैं ये कहता हूं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये प्रभाव मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में बनाने वाले हैं। और 4 गति भी मत कहो, सीधा निबोध में ले जाने वाले हैं। मैं लौट कर तो ये विभाव परिणति, ये प्रभाव की परिणति, ये विभाव परिणति है। ये विभाव परिणति अब जानी चाहिए। तो क्या कर, यदि इस विभाव परिणति को तव प्रभाव चाहिए तो इन प्रभावों को छोड़ दे, त्याग दे, अपा जाए निर्मलऊ। और एक आत्मा का ध्यान करो, कैसा निर्मल ध्यान, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, न्यायक आत्मा, परिपूर्ण और अप्रभावी आत्मा, बस उसका ध्यान करता। रीढ़ की हड्डी सीधी करके एक मुद्रा बना के बैठना, ये ध्यान करना नहीं है। एक पैसा नहीं होने पर भी मैं करोड़पति या अरबपति हूं, इसकी प्रतीति का नाम ध्यान है। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? अपना निज वैभव ख्याल में आने का नाम ध्यान है। बस मैं ऐसा ही हूं। इदमेवे ईदृशम्। हो जाओ मिशन, हो जाओ सब भयों से रहे। अब क्या भय? मेरा कोई बाल बाका कर नहीं सकता। कि पर भाव गजब की बात है, गलती भाव में करता है, दोष द्रव्य को देता है। पर द्रव्य के कारण ऐसा हो, पर द्रव्य की वजह से कमाई और सारी चीजें वहां करता है। करता भी वहां नहीं है, करता यही है, मानता है। और छोड़ना क्या है? मान्यता। छोड़ना कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं कुछ भी ना, तो ग्रहण त्याग वहां है ही नहीं ना। छूटा हुआ मानना है मात्र। ऊंट का उदाहरण सुना होगा ना दादा, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है दादा। एक ऊंट का मालिक 100 ऊँटों को लेकर व्यापार करने के लिए गया, बच्चा भी साथ था। सुना है? मुझको ध्यान, चलिए कोई बात नहीं। मैं कहा बच्चे को कहा, शाम के समय जहां भी जाते थे वहां रुक जाते थे। सारे ऊँटों को बांध देते। बच्चे को बोला जा बेटा सबको बांध के आ जाओ। बांध दिया। एक ऊँट के लिए गिरमा नहीं मिला, रस्सी नहीं मिली। अब बड़ा परेशान हो गया वो। बोला कि भैया अब करें क्या? पापा को बोला, बहुत डरते डरते, पापा कहीं रस्सी तो हो गई, अब फंस जाएगा, अब क्या करें? कोई रस्सी बुने या बनाए, करें क्या? उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर, जैसे अपन बांधते हैं ना उनको, वैसे जाके अभिनय करके आ जाए, पूरा अभिनय करना। मुझे पापा ये तो मुझे पता था कि आप 62 साल के हो गए, लेकिन आज पहली बार पता चला कि सठिया गए। अभी तक तो ऐसी बातें कभी नहीं करते थे। अरे बिना रस्सी के कहीं ऊँट रुका है? एक बात बता, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं?
तो आप ही हो, बेटे को क्या करना चाहिए, उसकी आज्ञा मानना चाहिए, खड़ा क्यों है? वो बहुत गुस्सा में गया, क्या कहते हुए, यदि ऊंट भग गया तो आप ही लेने जाना, मैं नहीं जाऊंगा। वो चला गया, जा करके जो हमने करता था, खूंटा टूटता था, रस्सी बांधता था, गले में ऐसे बांधता था, वो करके वो रहा। सारे ऊँटों को सुबह 4 बजे छोड़ा और नदी के पास आकर 99 पिता के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ, कहा था भग जाएगा, माने नहीं, बस ऐसे ऐसे करते, अरे इससे क्या होगा, देखो भग गया। बेटा एक बात बता, तूने उसे छोड़ा था, फिर सटिया नहीं लगी, जिसे बांधा ही नहीं उसे छोड़ूंगा क्यों? अरे तूने अभिनय किया था ना बेटा, तू जाओ वहीं होगा। ठीक है आप कह रहे तो चला तो जा रहा हूं, लेकिन उसके अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा, फिर आप ही ढूंढना। ठीक है क्या? गया तो वो छटपटा रहा है बेचारा अपने काफिले से मिलने के लिए। जैसे ही उसको खोला दौड़ गया। इसकी चर्चा हो गई भैया, अनादिकाल से मैंने ये मान रखा है कि मैं सुनील हूं, स्त्री पुत्रादिकों से युक्त हूं, धन संपत्ति इत्यादि से युक्त हूं, इन समस्त चीजों से मैं बंधा हुआ मान रहा हूं। ओहो, ये चीजें तो मेरे क्या कहें, प्रवेश भी नहीं है, अत्यंत अभाव है, लेकिन मुझे तो पता नहीं था। अपने आप को बंधा मान रहा था तो बंधा रहा। आज अभी मुक्त का अनुभव करो और मुक्त हो जाओ। इतना सा मार्ग है, इतना सरल है धर्म, इतना सरल है धर्म। ये कहां से कह रहा हूं भैया? कोई आधार है कि निराधार बोल रहे हो? जो जानता मैं शुद्ध हूं, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अविशुद्ध, वह अविशुद्धता। गधा मानोगे तो गधा ही अनुभव करोगे, ज्ञानी मानोगे तो ज्ञानी ही अनुभव करोगे, सम्यक दृष्टि मानोगे तो सम्यक दृष्टि अनुभव करोगे, सिद्ध मानोगे तो सिद्ध अनुभव करोगे। आपको क्या चाहिए, आप विचार तो कर लो। क्या बनना है वो मान लो, क्या बनना है वो मान लो, भी कहने की बात है, बने बनाए हो बस। पत्थर में मूर्ति बनी बनाई है या बनेगी? अब हमें दिखाई नहीं देता तो हम ये सोच रहे हैं बेवकूफी की बात कर रहे हैं, बनी बनाई पत्थर है, बना कहाँ है? चलो कलाकार को लेके अब कौन वो ढांची चलाता है, जो मूर्तिकार है उसको लेके अब उससे पूछो भैया, और एक बहुत सुंदर मूर्ति है, क्या दिखा उसे? पत्थर दिखा आपका, बहुत सुंदर मूर्ति है, आप तो इतनी बढ़िया आ रही, आप तो काम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सब मेरी जवाबदारी, कोई टिटकालिमा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? निरीक्षण करते ही क्या दिखाई दे रहा है उसको, आप ध्यान से सुनना जरा, रीढ़ की हड्डी सीधी करते जरा। मैं कहा जब वो टांची चलाता है, छेनी चलाता है, क्या बोलते हैं उसको, आप समझ तो गए? वो जब चलाता है ना, एक धीरे से आंख बिगड़ जाए, ये नाक बिगाड़ेगा क्या? आराम से। ये कहां से दिख रही आंख, नाक, कान कहां से दिख रहा है उसको? दिखने मतलब बनी बनाई चीज में केवल वह आवरण हटाता है। समझ में
जाग तो जब तो जीव बोझ है ते क्या जाए। वो दिखता है क्या? ओ, इसलिए किया एक गायक परमात्मा के अलावा मुझे कुछ भी दिखता है ना, ध्यान से सुनना, फल जब नजर आता है ना तो पाप खत्म हो जाते हैं। ये लोक व्यवहार में भी प्रचलित है। सजाए मौत नहीं। अब भले ही मन भी हो ना तो भी उस दिशा में नहीं जाएगा। 7 साल की सजा बस थोड़ा सा अर्थदंड लगेगा, कोई बात नहीं। आपके जीवन में भी जो पाप चल रहे हैं ना, वो नैतिक पाप चल रहे हैं, जिनमें आजीवन कारावास होता है, फांसी की सजा होती है। वो पाप यहां बैठा हुआ कोई भी नहीं कर रहा होगा, मतलब विकल्प भी नहीं आ रहा होगा उसका, कारण हमने अपने आप को समेट लिया नहीं। ओ गजब हो गया। प्रभाव करते ही सजाए मौत नहीं, केवल मौत ही मौत, केवल मरण ही मरण, अनंत मरण, अनंत संसार। जिसको लगता है वो प्रभाव नहीं करता, वो प्रभाव पे नहीं खींचता, वो पर की ओर रुझान नहीं करता। एक बार पर को देखते ही अनंत संसार। अब तो मैं बस एक गायक को देखूंगा, एक गायक को जानूंगा, एक गायक में रहूंगा, एक गायक में जमूंगा, एक गायक की ही मस्ती लूंगा। इसके अलावा कोई काम नहीं। इसका नाम धर्म है। फिर सारे धर्म अपने आप चालू हो गए। ये काम करने योग्य है भैया, प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं। ये काम प्राइमरी है। अगला क्षण कुछ भी पता नहीं। कौन सा काम पहले करते हैं? जो बिल्कुल हस्त और मस्त, मस्त और फस्त कहते हैं ना, मस्त है तो फस्त है। तो ये काम मस्त है, मैं नहीं है। अंग्रेजी में 2 अक्षर होते हैं ना, एक ही प्रयोग में आते हैं, लेकिन बिल्कुल पक्का तो मस्त, ठीक है, मैं। अब हमें बाहर दृष्टि नहीं करना है। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अपने को आप जान ले, बस हो गया भजन। अपने को ही श्रद्धान ले, बस हो गया भजन। प्रभुता तू खुद की मान ले, बस हो गया भजन। यदि कुछ करना ही है ना तो यही काम करने योग्य है, इसके अलावा और कोई काम करने योग्य नहीं है। इसलिए यदि वास्तव में तू संसार से, चारों गति के भ्रमण से भयभीत है तो प्रभाव को छोड़, अर्थात प्रभाव के कारण संसार का परिभ्रमण था। और जब प्रभाव को, चलो प्रभाव को छोड़ेंगे कैसे? क्योंकि छोड़ना और ग्रहण करना ये उपयोग में होता है। उपयोग को निज में लगा, बस काम एक ही है, काम केवल उपयोग को करना है। अरे हाथ एक ही है, बस इधर से उधर हो,
जो उपयोग बदला ना, पर में था